हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेट सीटेट परीक्षा 2026 के लिए गणित पीडागोजी की मुख्य प्रश्न नंबर 1, गणित प्रोग्रामिंग को किसके द्वारा प्रचारित किया गया? बी.एफ. स्किनर, नॉर्मन ए. क्राउटर, रॉबर्ट मेयर, थॉमस एफ. गिलबर्ट। तो इसका सही उत्तर है थॉमस एफ. गिलबर्ट। प्रश्न नंबर 2, समुदाय संसाधन का उपयोग किस विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है? समीकरण, वृत्त, बैंकिंग, आलेख। तो देखिए, इसमें बैंकिंग को समुदाय से जोड़कर बताया जा सकता है कि समुदाय में किस तरह से पैसे का लेन देन होता है। तो बैंकिंग वाले चैप्टर को इसको आसानी से हम पढ़ा सकते हैं। बी सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3, एक नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट में किस पर जोर दिया जाता है? उपचारात्मक निर्देश, प्रश्न तैयार करना, पुनः पढ़ाना, मूल कारणों का पता लगाना। तो इसका सही उत्तर है मूल कारणों का पता लगाना कि समस्या कैसे जनरेट हुई है और उसका किस तरह से समाधान किया जाए। तो सबसे पहला है मूल कारणों का पता लगाना। प्रश्न नंबर 4, ज्योमेट्री में सिद्ध करने की सबसे सामान्य विधि क्या है? विवेचनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, प्रतिवाद द्वारा सिद्ध करना, समतुल्य उदाहरण देकर सिद्ध करना। तो इसका सही उत्तर है बी, निगमनात्मक विधि। तो जो इंडक्टिव मेथड है उसके द्वारा हम ज्योमेट्री में सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 5, कौन गणितीय उत्सुकता के लिए जिम्मेदार नहीं है? विषय की प्रकृति, लिंग, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा 5 का सी, लिंग का इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 6, कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है? शिक्षक की शिक्षण विधि, लिंग मुद्दा, कक्षा परिचालन, गणितीय उपकरणों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर है ए, शिक्षक की शिक्षण विधि उच्च प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है। प्रश्न नंबर 7, गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्रक्रिया याद करना, सही उत्तर प्राप्त करना, सूत्र याद करना, अवधारणात्मक समझ। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अवधारणात्मक समझ, यानी कंसेप्ट को किस तरह से हम समझें। प्रश्न नंबर 8, यदि एक बच्चे ने सीखा कि सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं, यह बताता है कि बच्चे ने ज्यामितीय आकारों तथा चित्रों के अंतर संबंध को समझा है। बी, ज्यामितीय आकारों को ही समझा है। सी, चित्र को समझा है। डी, आयत तथा वर्ग की परिभाषा याद की है। तो इसका सही उत्तर है ए, ज्यामितीय आकारों तथा चित्रों के अंतर समझे को समझा है और वो ये जानता है कि सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं। प्रश्न नंबर 9, गणित में यदि शिक्षक को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाना है तो इसके अधिगम उद्देश्य होंगे मात्रा विश्लेषण, मात्रा बोध, ज्ञान बोध तथा अनुप्रयोग, मात्रा संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ज्ञान बोध भी कराना है और उसका अनुप्रयोग एप्लीकेशंस भी बताना है। प्रश्न नंबर 10, कौन से अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण को आत्मसातकरण भी कहा जाता है? रेमेडियल टीचिंग को आत्मसातकरण कहा जाता है। ए, ट्यूटोरियल, बी, पर्यवेक्षित अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान, व्याख्यान शिक्षण। सही उत्तर होगा इसका बी, पर्यवेक्षित अध्ययन, सुपरवाइज्ड स्टडी। प्रश्न नंबर 11, एक दिए हुए चित्र में कुल आयतों की संख्या गिनिए। यह प्रश्न जांच करता है शिक्षार्थी की समझ का, शिक्षार्थी के ज्ञान का, शिक्षार्थी की रचनाशीलता का, शिक्षार्थी की याददाश्त का। तो इसका सही उत्तर है ए, शिक्षार्थी की समझ का, कि उसके अंदर कितनी समझ है, वो किस तरह से उनको गिन सकता है। प्रश्न नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज के अंत्य केंद्र, परकेंद्र तथा लंब केंद्र होते हैं, समपाती, सररेख, संचक्रीय कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, अर्थात तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं तो समपाती होते हैं, लंब केंद्र, परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र। प्रश्न नंबर 13, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? परास, माध्य, बहुलक, माध्यिका। तो यहाँ पर देखिए माध्य, बहुलक, माध्यिका ये सभी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट हैं, जबकि परास जो रेंज को बताता है कि सबसे बड़ा डाटा क्या है और सबसे छोटा डाटा क्या है, उसके अंतर को हम परास कहते हैं। तो यहाँ परास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। प्रश्न नंबर 14, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? छात्रों की प्रगति की आकलन, शिक्षण विधि का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में सुधार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मूल्यांकन से ही हम चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं कि प्रगति में क्या हुआ, शिक्षण विधि का क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान है, पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये मूल्यांकन पर डिपेंड करता है। प्रश्न नंबर 15, गणित को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, केवल कठिन प्रश्नों को हल कराना चाहिए। पहेली, कहानी, खेल का प्रयोग, कक्षा में सख्त अनुशासन का माहौल। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पहेली, कहानी, खेल का प्रयोग, यानी ऐसी कहानी पहेलियों से गणित को समझाएं ताकि बच्चे उसमें
रुचि लें, इंटरेस्ट लें। प्रश्न नंबर 16, बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिद्ध द्वार एवं कुंजी है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, सौदात्मक मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो गणित का यह कथन वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक मूल्य से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर गणित के अध्यापक के साथ मुख्य समस्या क्या है? शिक्षण शास्त्री प्रशिक्षण का अभाव, तैयारी का अभाव, अभिलेखीकरण में व्यस्तता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, शिक्षण शास्त्री प्रशिक्षण का अभाव। गणित को किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि बच्चों में रुचि उत्पन्न हो और वे उसमें अभ्यस्त हों, होशियार हों, ये बात हमें प्रशिक्षण में बहुत कम बताई जाती है। प्रश्न नंबर 18, कौन सी विधि देखो, सुनो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि। तो यहाँ पर प्रदर्शन विधि जो होती है वो देखो, सुनो और सीखो के आधार पर आधारित है, के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 19, वह विधि जिसमें उपकरणों के उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है? निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो इसका सही उत्तर है बी, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में पहले किसी भी चीज़ में देखते हैं कि 1 से सही हो रहा है कि 2 से सही हो रहा है, फिर n से सही हो रहा है, तो उसके बाद हम प्रूव कर देते हैं कि दिया हुआ फॉर्मूला ये होगा। प्रश्न नंबर 20, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है? बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष गणित। तो इसका सही उत्तर है बी, अंक गणित, क्योंकि गणित जो है अंकों से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए अंक गणित सबसे प्राचीन शाखा है। 21, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर मानसिक महत्व है, मेंटल गणित का, डी ऑप्शन सही है। 22, हग्वेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, इनमें से कोई। तो सभ्यता किससे रिलेटेड होती है? संस्कृति से। तो संस्कृति, यह सांस्कृतिक मूल्य को ही दर्शाता है, कल्चरल वैल्यू को। प्रश्न नंबर 23, गणित शिक्षण का महत्व है? सिद्धांत एवं तर्क में, विज्ञान में, ए व बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए व बी दोनों में, सिद्धांत एवं तर्क में और विज्ञान में भी गणित का प्रयोग होता है। 24, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, पुनः पाठ, उपचारात्मक शिक्षण। तो अधिगम संबंधी गलतियों को और कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाना जरूरी। प्रश्न नंबर 25, गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए मनोरंजन को स्थान देना, गतिविधि आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन का मौका देना, उपयुक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है 25 का। इसमें सभी क्रियाएं आवश्यक हैं। गतिविधि आधारित अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन का मौका दिया जाए और मनोरंजन को भी स्थान दिया जाए गणित शिक्षण में। प्रश्न नंबर 26, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करवाना, अवधारणाओं की समझ विकसित करना, परीक्षा की तैयारी करवाना, तेज गणना करवाना। तो इसमें सही उत्तर होगा अवधारणाओं की समझ विकसित करना, यानी कंसेप्ट क्या है वो अगर बच्चे के दिमाग में बैठा दिया जाए तो गणित शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 27, शिक्षक गणित पढ़ाते समय बच्चों को अनुमान लगवाता है, यह किस कौशल से संबंधित है? विश्लेषणात्मक कौशल, स्मृति कौशल, अनुमान कौशल, गणना कौशल। सही उत्तर है इसका बी, अनुमान कौशल। प्रश्न नंबर 28, गणितीय अवधारणाएं सबसे पहले किससे सिखानी चाहिए? परिभाषा से, सूत्र से, ठोस वस्तुओं से, गृह कार्य से। तो जैसे कि पियाजे की धारणा है कि ठोस वस्तुओं से बच्चों को पहले सिखाना चाहिए, तो गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं से सबसे पहले सिखाना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, गणितीय प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा की तैयारी, अवधारणाओं की व्यवहारिक अनुभव, उपकरणों का प्रदर्शन, समय व्यतीत करना। तो अवधारणाओं का व्यवहारिक यानी बीबीआर यानी प्रैक्टिकल में हम अवधारणाओं कंसेप्ट को किस तरह से समझें, उनका अवलोकन देने के लिए गणितीय प्रयोगशाला का आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का प्रयोग क्यों किया जाता है? त्रुटि सुधारने हेतु, सोचने की प्रक्रिया को समझने हेतु, जांच उत्तर जांचने हेतु, अनुशासन हेतु। तो इसका सही उत्तर है बी, सोचने की प्रक्रिया को समझने हेतु त्रुटि विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी टेट एवं सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।